हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 95 दक्षता है दशमलव भिन्न की संक्रियाओं को समझ सकें। पहला है जोड़ करें। यहाँ पे दशमलव संख्याओं को जोड़ना है। 3 और 6 9, 8 और 0 8, 2 और 2 4, दशमलव 6 और 3 9। अगला है 6 और 1 7, 3 और 2 5, 0, दशमलव 7 और 3 10। फिर है 3 और 9 12 के 2 हासिल का 1, 9 और 3 12 और 1 13 के 3 हासिल का 1, 2 4 6 और 1 7, दशमलव 2 और 7 9। फिर है 4 9 13 के 3 हासिल का 1, 7 2 9 और 1 10 के 0 हासिल का 1, 2 और 3 5 और 1 6, दशमलव 8 और 3 11। अगला है 2 और 0 2, 1 और 2 3, 2 1 3, दशमलव 4 और 5 9। अगला है 8 और 1 9, 8 और 3 11 के 1 हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 के 1, दशमलव हासिल का 1, 9 और 1 10। दूसरा प्रश्न है घटाव करें। यहाँ पे घटाएंगे। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गए 2, 7 में से 0 7, 7 में से 5 गए 2। फिर 15 में से 9 गए 6, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गए 2। 9 में से 7 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 8 गए 1, 3 में से 1 गया 2। यहाँ 0 है 2 है तो 10 मानेंगे। 10 में से 2 गए 8, फिर 11 में से 8 गए 3, 16 में से 9 गए 7, 3 में से 1 गया 2। फिर 7 में से 1 गया 6, 11 में से 3 गए 8, यहाँ पे 6 बच जाएंगे। 6 में से 0 गए 6, 5 में से 2 गए 3। फिर 0, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 में से 0 गए 9, फिर यहाँ 1 बच जाएगा। 1 में से 0 गया 1, 9 में से 7 गए 2। तीसरा प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को गुणा करें। यहाँ पे गुणा करेंगे। 0.3 को 2 से गुणा करेंगे। 2 3 6, एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे 0.6। फिर यहाँ पे 0.8, 0.8 इसको गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.64। यहाँ पे 2 संख्या के बाद दशमलव लगाते हैं। फिर अगला है 2.2 गुणा 1.5, उत्तर आ जाएगा 3.3। अगला है 0.45 गुणा 0.30, इनको गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 0.135। अगला है 0.60 को गुणा करेंगे 0.20 से, उत्तर आएगा 0.1200। 2.35 को गुणा करेंगे 0.15 से, उत्तर आएगा 0.3525। चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग करें। 0.8 में 0.2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 4। 0.35 में भाग लगाएंगे 0.5 का, उत्तर आएगा 0.7। 0.32 में भाग लगाएंगे 0.4 का, उत्तर आएगा 0.8। 512 में 0.08 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 6400। 480 में 0.12 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 4000। 10.64 में 0.02 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 532। पांचवा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ पे गुणा 100 लिखा हुआ है और बराबर में 57.170 लिखा हुआ है। इसका मतलब 100 का 57.170 में भाग लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा 0.5717। दूसरा है 289.36 में किस संख्या का भाग लगाएं कि 28.936 आए। तो यहाँ पे इस संख्या से गुणा कर लेंगे, इधर उत्तर आ जाएगा 10। 245 में 10 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आता है 24.5। 0.5248 में गुणा करेंगे 100 का, उत्तर आ जाएगा 52.482। 13.18 में गुणा करेंगे 100 का, उत्तर आएगा 1318। 0.0332 में गुणा करेंगे 100 का, उत्तर आ जाएगा 3.32। कार्यपत्रक 96 दक्षता है दशमलव भिन्नों के स्थानीय मान को समझ सकें। पहला है नीचे दी गई तालिका में संख्या लिखें। ये संख्याएं दी हुई है, इनको तालिका में लिखना है। पहला लिखा हुआ है 4 सैकड़ा, 3 दाई, 1 इकाई और 5 दशांश। तो इकाई में 1 लिखेंगे, दाई में 3, सैकड़ा में 4, दशांश में 5, संख्या बनेगी 431.5। दूसरे में इकाई में कुछ भी नहीं है, 0 लिखेंगे, दाई में लिखेंगे 7,
सैकड़ा में 6 और दशांश में 2, संख्या बनेगी 670.2। अगला है इकाई में लिखेंगे 2, दहाई में लिखेंगे 4, सैकड़ा में लिखेंगे 3, दशांश में लिखेंगे 5, संख्या बनेगी 942.5। दूसरा प्रश्न है सेमी का प्रयोग करके निम्न को दशमलव रूप में लिखें। यहाँ पे 5 मिमी है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 का भाग लगाते हैं। इन सब संख्याओं में 10 का भाग लगाएंगे। पहला आएगा 0.5 सेमी, दूसरा 26 मिमी का हो जाएगा 2.6 सेंटीमीटर, 212 मिलीमीटर का हो जाएगा 21.2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर का हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, 96 मिलीमीटर का हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर का हो जाएगा 16.4 सेंटीमीटर। तीसरा है दशमलव संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान लिखें। यहाँ पे दशमलव संख्या दी हुई है 526.7, सैकड़ा में 5 है, दहाई में 2 है, इकाई में 6 है और दशांश में 7 है। फिर है 713.2, सैकड़ा में 7, दहाई में 1, इकाई में 3 और दशांश में 2। फिर है 503.3, तो सैकड़ा में 5, दहाई में 0, इकाई में 3 और दशांश में 3। चौथा प्रश्न है निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखें। तो यहाँ पे ये जोड़ के रूप में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 22 लिख देंगे, फिर दशमलव, अब यहाँ देखेंगे दशांश में कितना है 4, तो 4 लिख देंगे और शतांश में 5 है तो 5 लिख देंगे, 22.45 हो जाएगा ये। फिर है 4 लिख देंगे, दशांश में 7 है तो दशमलव के बाद 7 लिखेंगे, शतांश में 5 है 5 लिखेंगे, 4.75। अगला है सबसे पहले 47 लिखेंगे, फिर दशमलव, दशांश में 2 है 2 लिखेंगे, शतांश में 3 है, संख्या बन जाएगी 47.23। अगला है सबसे पहले 31 लिख देंगे, फिर यहाँ पे दशांश में 7 है और शतांश में 100 है तो ये 41 इस प्रकार से हो जाएगा। जब इनको जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 1 2, तो संख्या बन जाएगी 32.11। यहाँ पे 32.11 लिखेंगे। अगला है 5वां, हल करें, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, इस प्रकार जोड़ लेंगे, संख्या आ जाएगी 5.213। अगला है 3.65 में से 2.31 क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटाने पर उत्तर आएगा 1.34। आकलन 15, पहला है नीचे दिए गए साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिखें। 5/10 है, ये 0.5 हो जाएगा। 35/100 का 0.35, 349/1000 का 0.349। दूसरा है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों को मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। तो 5.1 इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, 51/10 हो जाएगा। मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 5 से 1/10 हो जाएगा। 9.8 भिन्न बनेगी 98/10, मिश्र भिन्न बन जाएगी 9 से 8/10। फिर 7.8 भिन्न बनेगी 78/10, मिश्र भिन्न बन जाएगी 7 से 8/10। तीसरा है भिन्नों की तुलना करके छोटे बड़े बराबर में से उपयुक्त चिन्हों का प्रयोग करें। तो यहाँ पे 5/10 भिन्न बड़ी है, यहाँ पे 0.4 बड़ा है, यहाँ पे 0.60 बड़ी है, यहाँ 0.7 बड़ी है, यहाँ 0.1 और 0.10 ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, यहाँ 0.73 संख्या बड़ी है। चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए दशमलव भिन्नों का भाग करें। 0.6 में 0.2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 3। 0.45 में 0.5 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 0.9। 0.36 में 0.4 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 0.9। पाँचवा प्रश्न है दिए गए मिश्रित भिन्नों को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करें। 7 से 1/11, 11 को 7 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे 78/11। 15 से 7/6 की भिन्न बनेगी, 15 6 90 और 7 97/6। अगली भिन्न बनेगी 35 3 105 और 2 7 107/3। अगली है 12 से 3/5, ये बन जाएगी 63/5। 60 से 1/7 भिन्न बनेगी 421/7। 39 सही 3/4 भिन्न बनेगी 159/4। छठा प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो यहाँ बोर्डमास के नियमों के अनुसार इन प्रश्नों को हल करेंगे। 8/9 भाग 2 भाग -2, तो भाग को गुणा के निशान में बदलेंगे, भिन्न उल्टी हो जाएगी। 8/9 गुणा 1/2 गुणा 1/-2,
इनको हल करेंगे, आपस में काटेंगे, उत्तर आ जाएगा -2/9। फिर है 4 गुणा 1/3 भाग 1/3। कोष्टक वाली संख्या को पहले हल करेंगे, 3 से 3 आपस में कट जाएगा, 4 गुणा 1 बराबर उत्तर आ जाएगा 4। फिर 1/3 भाग 3/4 गुणा 1/2 भाग 7/7। इनको भाग को गुणा में बदलेंगे, 1/3 गुणा 4/3, 1/2 गुणा 7/7, 7 से 7 आपस में कट जाएंगे, 4/9 गुणा 1/2 बचेगी, ये 2 के पहाड़े से कट जाएगी, उत्तर आएगा 2/9। फिर 1/5 प्लस 1 से 1 भाग 3/4, 1/5 प्लस कोष्टक वाली संख्या को हल करेंगे, 1 गुणा 4/3, ये भिन्ने बन जाएगी, 1/5 प्लस 4/3, लहसा निकालेंगे 15 आएगा, 5 का भाग 15 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 का भाग 15 में लगाया 5 बार, 5 को 4 से गुणा किया 20, 3 और 20 को जोड़ेंगे 23 आ जाएगा, भिन्न बन जाएगी 23/15। तो इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 95, 96 और आकलन 15 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।